समस्त मातृ शक्तियों भाई बंधुओं जय माता दी। शारदीय नवरात्र के प्रथम दिवस माता शैलपुत्री की व्रत कथा श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से व्रत का पूरा पूरा फल मिलता है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष फलों की प्राप्ति होती है। सभी मनोकामनाएं देवी जगदम्बा की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यान पूर्वक अवश्य देखें, तभी इसका पूरा पूरा फल आपको मिलेगा। मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो माता शैलपुत्री की कथा सुनने से पहले सबसे पहले उनकी स्तुति करना चाहिए। हाथ जोड़ करके उनकी स्तुति करें। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शैखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। तो माता दुर्गा के पहले स्वरूप को शैलपुत्री के नाम से जगत में जाना जाता है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा है। तो वृषभ पर विराजित इन माताजी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित रहता है। यही नव दुर्गाओं में प्रथम देवी दुर्गा है। अपने पूर्व जन्म में इन्होंने प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में जन्म लिया था। तब इनका नाम सती था और इनका विवाह भगवान शंकर से हुआ था। तो एक समय की बात है कि प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें प्रजापति दक्ष ने सारे देवी देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग देने के लिए आमंत्रण दिया था, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। सती ने जब यह सुना कि उनके पिता प्रजापति दक्ष एक अत्यंत बड़े और भव्य यज्ञ का अनुष्ठान करने जा रहे हैं, तब वहां यज्ञ में जाने के लिए उनका मन करने लगा और अपनी यह इच्छा उन्होंने भगवान शंकर जी के सामने प्रकट की। सारी बातों को सुन करके उस पर विचार करने के बाद भगवान सदाशिव शंकर ने कहा कि आपके पिता प्रजापति दक्ष हमसे रुष्ट है। उन्होंने अपने यज्ञ में सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया है। उनके यज्ञ भाग भी उन्हें दिए गए हैं, किंतु हमें आमंत्रित नहीं किया है। यहाँ तक कि कोई सूचना तक हमको नहीं भेजी है। तो ऐसी स्थिति में बिना बुलाए तुम्हारा वहाँ यज्ञ में जाना किसी भी प्रकार से उचित नहीं होगा। भगवान शंकर जी की बात का सती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और पिता द्वारा किए जा रहे यज्ञ को देखने और वहां जाकर के अपनी माता और बहनों से मिलने की उनकी इच्छा किसी भी प्रकार से शांत बिल्कुल नहीं हुई। उनका प्रबल अनुरोध जान करके भगवान शंकर जी ने उन्हें अपने पिता के घर यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। तो पति से आज्ञा मिलने के बाद सती खुशी खुशी अपने पिता के घर पर पहुंची, किंतु सती ने पिता के घर पहुंच करके देखा कि कोई भी उनसे आदर सम्मान और प्रेम पूर्वक बात नहीं कर रहा है। सारे लोग उनसे मुंह फेरे हुए खड़े हैं। केवल उनकी माता ने ही उन्हें स्नेहपूर्वक गले से लगाया और उनका हालचाल पूछा। बहनों और अन्य परिवारजन की बातें भी व्यंग और उपहास से भरी हुई थी। परिजनों द्वारा किए जा रहे इस व्यवहार से सती के मन को बड़ा दुख पहुंचा। उन्होंने यह भी देखा कि उनका वहां उनके पति और भगवान शंकर के प्रति तिरस्कार का सभी के मन में भाव है। प्रजापति दक्ष ने उनके प्रति बहुत अपमानजनक शब्द भी कहे थे। तो यह सब देख करके सती का हृदय ग्लानि, क्षोभ और क्रोध से भर गया। उन्होंने विचार किया कि अपने पति की बात न सुन करके मुझसे बहुत ही बड़ी भूल हो गई है। भगवान शंकर ने मुझे यहाँ न आने के लिए बहुत ही समझाया, परंतु मैंने उनकी एक भी बात नहीं मानी और यहाँ आकर के मैंने बहुत बड़ी ही गलती कर दी है। वह अपने पति भगवान शंकर का तिरस्कार और इस अपमान को सह नहीं सकी और उन्होंने अपने इस शरीर को उसी क्षण वहीं अग्नि में जला करके भस्म कर दिया। इस दुखद घटना को सुन करके भगवान शंकर जी को बहुत ही क्रोध आया और उन्होंने अपने गणों को राजा दक्ष के यहाँ भेजा और दक्ष द्वारा किए जा रहे यज्ञ को संपूर्ण रूप से विध्वंस कर दिया। सती ने अग्नि में अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया था। उसके बाद अगले जन्म में उन्होंने शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस जन्म में वहाँ शैलपुत्री नाम से वह प्रसिद्ध हुई। हेमवती और पार्वती भी इन्हीं के नाम हैं। उपनिषद में लिखी एक कथा के अनुसार इन्होंने हेमवती के रूप से देवताओं का गर्व का भी भंजन कर दिया था। देवी शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ था। पूर्व जन्म की ही तरह इस जन्म में भी वह भगवान शंकर जी की ही पत्नी बनी। नव दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियां अनंत है।
नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और अर्चना की जाती है। इस प्रथम दिन की उपासना से योगियों की योग साधना आरंभ होती है। इस दिन योगी मूलाधार चक्र में अपना ध्यान लगाते हैं और मूलाधार चक्र में अपना ध्यान लगा करके माता का आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं। तो माता शैलपुत्री की पूजा विधि इस प्रकार से है। इस विधि के साथ पूजा करने से देवी शैलपुत्री का आशीर्वाद मिलता है और व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो नवरात्र के प्रथम दिवस सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में आप उठें और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के शुद्ध जल से स्नान करें। इसके बाद घर के किसी पवित्र स्थान पर स्वच्छ मिट्टी से एक वेदी बनावें। वेदी में जव और गेहूं दोनों को मिला करके आपको बोना चाहिए। वेदी के पास धरती माता का पूजन करके वहां एक कलश स्थापित करें। इसके बाद सबसे पहले प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की पूजा करें। फिर वेदी के किनारे पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच में देवी माता की मूर्ति को विराजित करें। माँ दुर्गा की कुमकुम, चावल, पुष्प, इत्र इत्यादि से विविध प्रकार से श्रद्धापूर्वक पंचोपचार या 16 उपचार से पूजा करें। इसके बाद धूप दीप नैवेद्य करने के पश्चात आरती उतारें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या दुर्गा चालीसा का पाठ करें या देवी माँ के नाम मंत्रों का अधिक से अधिक संख्या में जाप करें। तो इससे देवी माता का विशेष आशीर्वाद मिलेगा। माता शैलपुत्री की तस्वीर विराजित करें। उसके नीचे लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछावें। इसके ऊपर केसर से शम लिखें। उसके ऊपर मनोकामना पूर्ति गुटिका भी रखें या श्री यंत्र आदि आप रख सकते हैं। इसके बाद हाथ में लाल पुष्प लेकर के शैलपुत्री देवी का ध्यान करें और इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम शैलपुत्री देवीये नमः। इस प्रकार से आपको बोलना चाहिए। इस मंत्र के साथ ही हाथ के पुष्प मनोकामना गुटिका या माता जी की तस्वीर के सामने छोड़ देवें। इसके बाद माता को भोग प्रसाद अर्पित करें और माता शैलपुत्री के मंत्र ओम शम शैलपुत्री देवीये नमः इस मंत्र का 108 बार श्रद्धापूर्वक बैठ करके जाप करें। यह जप आप अपनी श्रद्धा अनुसार अधिक भी कर सकते हैं, परंतु कम से कम 108 मंत्र का जाप आपको अवश्य करना चाहिए। मंत्र संख्या पूर्ण होने के बाद माता के श्री चरणों में अपनी मनोकामना को व्यक्त करने से माँ कामना आपकी पूरी करेगी और माँ की आपको आरती उतारना चाहिए। सभी को प्रसाद वितरण करना चाहिए। माता शैलपुत्री के चरणों में गाय के शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। यह अखंड ज्योत भी इस दिन आप जला सकते हैं और गाय के शुद्ध घी का विशेष महत्व बताया है। इस घी से दीपक प्रज्वलित करने से माता का आशीर्वाद मिलता है, आरोग्य मिलता है और माता के आशीर्वाद से सभी मनोकामनाएं पूर्ण भी होती है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।